मल्लू आंटी की कहानी। नमस्कार मित्रों, आपका हमारे चैनल कहानियों के मंजर में स्वागत है। कहानी सुनने से पहले हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आइए सुनते हैं कहानी। 2 दिन से सुबह शाम इडली डोसा खाकर उब गया हूँ बॉस, और कितने दिन मुझे यहाँ बिताने होंगे। संदीप, तुम्हारा 2 दिन में ही ये हाल है, जबकि तुम्हें वहाँ 2 सालों तक रहना होगा, जब तक कि कंपनी को कोचीन में कोई नया प्रोजेक्ट इंचार्ज ना मिल जाए। इतना कहकर बॉस ने पिछले 2 दिनों की तरह इस बार भी मेरा ट्रांसफर टाल दिया था। हेलो, मेरा नाम संदीप है और मैं एक मल्टीनेशनल कंपनी में एक प्रोजेक्ट इंचार्ज हूँ। मैं उस कंपनी में पिछले 8 सालों से काम कर रहा हूँ, लेकिन जितनी परेशानी मुझे पिछले 2 दिनों में हुई, उतनी मैंने उन 8 सालों में नहीं महसूस की थी। 2 दिन हुए हैं मुझे दिल्ली से कोचीन आए हुए। वैसे मैं यहाँ आना तो नहीं चाहता था, लेकिन जैसा कि हर कंपनी के मैनेजमेंट का काम होता है कि वो उस कर्मचारी को ज़्यादा परेशान करते हैं जो ज़्यादा कर्मठ होता है, और मुझे भी मेरी उसी गलती की सज़ा मिली थी। पिछले 8 सालों की मेहनत और कर्तव्य निष्ठा का ये परिणाम मिला था मुझे। वैसे कोचीन शहर बुरा नहीं है, लेकिन मुझे यहाँ 2 चीजों की बड़ी ही दिक्कत हो रही थी। एक तो खाने पीने की और दूसरी दिन रात हो रही बारिश की। और मुझे तो बचपन से ही बारिश का मौसम पसंद नहीं था, क्योंकि एक तो आप बारिश में आप कहीं जा नहीं सकते, और तो रास्तों पर जल जमाव, कीचड़, मच्छर। यक कंपनी की तरफ से एक फ्लैट भी मिला था, लेकिन वहाँ भी एक दिक्कत थी। मुझे छोड़कर उस पूरे बिल्डिंग में मलयाली लोग रहते थे, जिसकी वजह से कोई भी बिल्डिंग में नॉनवेज या शराब नहीं पी सकता था, और मुझे सप्ताह में 1 बार तो बियर ही चाहिए। लेकिन इन मल्लुओं के डर से मैंने कभी भी बिल्डिंग में ना तो कभी बियर और ना ही कभी नॉनवेज लेकर आया था। वही मैंने पहली बार मल्लू शब्द सुना था। ये शब्द अक्सर नॉर्थ वाले मलयाली लोगों के लिए इस्तेमाल करते हैं। कोचीन में आए मुझे 1 महीने होने जा रहे थे, लेकिन इतने दिनों में मैंने कभी भी अपने बिल्डिंग के किसी भी मल्लू फैमिली से बातचीत तो छोड़ो, हाय हेलो तक नहीं की थी। इधर मैं दिन ब दिन कमजोर होता जा रहा था, क्योंकि मैं दिल्ली का रहने वाला लौंडा था, जिसकी खुराक पराठे, मुर्गे और अंडे थे। और यहाँ पे आके मैं सिर्फ चावल और सांभर से दिन काट रहा था। एक दिन शाम को ऑफिस से आने के बाद मैं काफी भीग गया था, जिसकी वजह से मैं लगातार छींके जा रहा था। मैं अपने फ्लैट के पास पहुंचकर बैग से फ्लैट की चाबी निकाल ही रहा था कि फिर से एक जोरदार छींक आई, और मेरा बैग मेरे हाथ से छूटकर नीचे गिर गया, और बैग में रखी फ्लैट की चाबी बैग से निकलकर बगल वाले फ्लैट के खुले दरवाजे से अंदर चली गई। मैं बैग से एक रुमाल निकालकर अपने नाक को पोंछकर उस खुले हुए दरवाजे के पास जा खड़ा हो जाता हूँ और दरवाजे के पास लगे डोरबेल को बजाता हूँ। अंदर से मुझे एक पायल की छम छम की आवाज सुनाई देती है, जो कि मेरी तरफ ही चली आ रही थी। मैंने देखा कि मेरे सामने एक भारी भरकम सोने का हार पहने एक औरत, गोल मटोल चेहरा, बड़ी बड़ी आंखें, लंबे घने बाल, माथे पे चंदन का टीका, भरा पूरा जिस्म और साड़ी के बीच झांकती हुई उनकी कमर। उनके सौंदर्य दर्शन में एक पल के लिए मैं अपने फ्लैट की चाबी के बारे में भूल ही गया था। तभी वो मलयाली में कुछ कहती हैं, लेकिन मेरी समझ में कुछ नहीं आता। फिर वो मुझे इशारे से पूछती हैं कि क्या काम है। जब वो इशारे में मुझसे पूछ रही थी, तो उनके हाथ में पहने चूड़ियों की खनखनाहट मेरे कानों में किसी शहद की तरह घुल रही थी। मैं सामने पड़े अपने फ्लैट की चाबी की तरफ इशारा करके उन्हें दिखाता हूँ, और फिर इशारे में ही समझाता हूँ कि ये मेरे फ्लैट की चाबी है। वो मुझे चाबी लेकर दे देती हैं और मुस्कुराते हुए कहती हैं, जी मेरा हिंदी लिटिल वीक, माय द वे, मेरा नाम पार्वती है।
ये नाम मेरे जहन में बस चुका था। बारिश अभी हो ही रही थी कि लेकिन जिंदगी में पहली बार मुझे ये बारिश अच्छी लग रही थी। मेरे प्यारे मित्रों, आज की कहानी यहीं पे समाप्त होती है। मेरी कहानी आप लोगों को कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद।